हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन ग्रुप है उसकी हिरार्की के बारे में स्टडी करेंगे। हिरार्की क्या होती है? जैसे देखो, जिस तरीके से ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया है ना, फिर इसके इधर ऐसे इसके टाइप हो गए, या इधर भी कोई जैसे प्लांट हो गया, इधर एनिमल हो गया, फिर इसके टाइप हो गए, है ना, इस तरीके से जैसे मोसेस। तो ये एक पूरी हिरार्की होती है, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकल। बायोलॉजिस्ट हैं, इसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। 1894, इनका 1894। रॉबर्ट विटेकर 1959 एंड कार्ल वॉइस 1977, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हैं, अलग अलग इनके नाम है। कार्ल वॉस, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वॉस have tried to classify all living organism into broad categories called kingdoms। इन्होंने have tried कोशिश की to क्लासीफाई करने की all living organism, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको into broad categories, बड़ी कैटेगरीज में क्लासीफाई करने की इन्होंने कोशिश की है, जिनको क्या बोला गया है? किंगडम। क्या बोला गया है? किंगडम। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैव 5 किंगडम्स। जो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसका। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। एंड इज़ वाइडली यूज्ड, और ये वाइडली यूज भी हुआ है। These groups are formed on the basis of their cell structure, mood and source of nutrition and body organization। ये जो ग्रुप हैं आर फॉर्म्ड हुए हैं, मतलब बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। किसके बेस पे? इनकी सेल स्ट्रक्चर, इनका मूड मतलब टाइप, एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का इनका सोर्स क्या है, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस बेस पे ये जो ग्रुप हैं वो बने। तो द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्की बैक्टीरिया और आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज। तो जो मॉडिफिकेशन है वॉर्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं, कैसे? बाय डिवाइडिंग द मोनेरा को किस में डिवाइड किया है? आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा को डिवाइड किया इसने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें इसने इसको डिवाइड कर दिया है। इज़ ऑल्सो इन यूज़, वो भी जो यूज़ में लाया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज़ डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप। बाद में जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया बाय नेमिंग द सब ग्रुप दे करके, एट वेरियस लेवल, कई लेवल पे, एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। नीचे जो स्कीम दी है उसमें दिए हुए हैं, देखो कैसे। पहला है किंगडम, सबसे पहले है किंगडम। किंगडम हो गया। फिर फाइलम, एनिमल्स होंगे तो उनके लिए फाइलम यूज़ होगा, और प्लांट्स होंगे तो उनके लिए डिवीज़न होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। फिर है thus by separating organism on the basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups। इसलिए by separating organism को separate करके on the basis of a hierarchy के बेस पे of characteristics into smaller and smaller groups, मतलब छोटे से छोटा ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया। फिर है वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है उस पे पहुंचते हैं, विच इज़ ए स्पीसीज़। वो क्या है? स्पीसीज़। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ स्पीसीज़। जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है वो क्या है? स्पीसीज़। सो
What organisms can be said to belong to the same species? कौन से स्पीसीज को कौन से ऑर्गेनिज्म को हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर सकते हैं? Broadly, a species includes all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. मतलब ब्रॉडली स्पीसीज जो है इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म. ब्रॉडली स्पीसीज जब वो इंक्लूड करती है ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर एनफ, जो कि पर्याप्त सिमिलर हों टू ब्रीड, जिसे वो जनन कर सकें, एंड परपेट्यूएट मतलब अपनी यादगार बनाए रखें अपने स्पीसीज़ को. ठीक है. तो द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर एज फॉलोज. तो जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसके इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, देखिए. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें सबसे पहला है मोनेरा. क्या है? मोनेरा. फिर है प्रोटिस्टा. उसके बाद फंजाई, प्लांटी, और उसके बाद एनेमिलिया. क्या है? एनेमिलिया. ठीक है. तो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अपन स्टडी करेंगे अभी. सबसे पहला है मोनेरा. ठीक है. तो मोनेरा क्या है देखो. These organisms do not have a defined nucleus or organelles. ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो नहीं होता. और ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे गोल्गी बॉडी, ये एब्सेंट होते हैं. नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, और ना ही ये कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन दिखाते हैं, मतलब सिंगल सेलुलर ही होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर. ठीक है. प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स वो एब्सेंट होते हैं. फिर है ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स. और दूसरी तरफ ये क्या शो करते हैं? डाइवर्सिटी, विभिन्नता, बेस्ड ऑन और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स उनके बेस पे ये डाइवर्सिटी है वो शो करते हैं. सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, इनमें से कईयों में क्या होती है? सेल वॉल सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट, कईयों में सेल वॉल होती है और कईयों में सेल वॉल नहीं होती. ऑफ कोर्स, अवश्य ही, हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिज़ाइन. मतलब सेल वॉल का होना और नहीं होना, ये जो बॉडी डिज़ाइन है उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है. हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल का होना और नहीं होना जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी डिज़ाइन पे. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. तो जो न्यूट्रिशन का मोड है इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर, कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, मतलब ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं. ऑटोट्रॉपिक होते हैं मेन ये. ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड है वो खुद बनाते हों वो होंगे ऑटोट्रॉपिक. और एक टर्म होती है हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, या फिर इसको एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो होंगे हेट्रोट्रॉपिक. तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स, इस ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.1. इस ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. इसमें से 7.1 में देखो कुछ दिखाए गए हैं. तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की शेप है ये वाला, ये बैक्टीरिया देखो. ठीक है. और उसके बाद इधर है एनाबिना, ये एनाबिना है. ठीक है. इसमें रेस्टिंग स्पोर है.
हेटेरोसिस्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया मोनेरा। तो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट मोनेरा अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही इनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ना ही इनके अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन होती है। मीन्स ये सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं और कईयों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कईयों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल वॉल मतलब होना और नहीं होना इनकी बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन का जो मोड है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, जब ये फूड अपना खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉपिक, और एनवायरनमेंट में डिपेंड होते हैं तो होगा हेट्रोट्रॉपिक। इसमें एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं जो ये डायग्राम इसमें दिखा रखा है। सेकंड है प्रोटिस्टा, वो अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।